हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइल्स एक्सप्लोर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कश्मीर के बारे में, जो हमारी धरती का स्वर्ग है। कश्मीर भारत के सुदूर उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य बसा एक बेहद खूबसूरत भूभाग है। कश्मीर की सुंदरता के बारे में हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से अतीत में यहां घूमने वाले लोगों की संख्या सीमित रही है, लेकिन भारतीय सिनेमा में कश्मीर अपनी छाप हम सभी के जेहन में हमेशा से छोड़ता रहा है। वर्तमान में कश्मीर की परिस्थितियां पर्यटन के लिए बहुत बेहतर हुई हैं, जिसके कारण अब लोग धरती के स्वर्ग कश्मीर का रुख घूमने के लिए करने लगे हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के खूबसूरत घाटी में स्थित है। डल झील इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। कश्मीर घाटी में 6 जिले बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और अनंतनाग हैं। कश्मीर घाटी की सुंदरता के बारे में किसी कवि ने कहा है कि दर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हिम्मी अस्त, हिम्मी अस्त, हिम्मी अस्त। अर्थात अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होता है और गर्मी के मौसम यहाँ बहुत ही सुहावने होते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोगों का भी कश्मीर घूमने का कार्यक्रम बना। हमारी कश्मीर की यात्रा बहुत ही यादगार और अच्छी रही। हमें अपने देश के एक बेहद खूबसूरत हिस्से और वहां के लोगों और संस्कृति को पास से जानने का मौका मिला। अपने कश्मीर के यात्रा के अनुभव और घूमने के मुख्य स्थानों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। डल झील कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत झील है। चारों ओर पहाड़ों से घिरी ये झील पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इस झील में यहाँ की विशेष नाव शिकारा में झील की सैर करना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। शिकारा बहुत सुंदर ढंग से सजाए गए थे, जिस पर बैठने के लिए आरामदायक मखमली गद्दे रखे गए थे। झील के अंदर सुंदर फव्वारे लगाए गए हैं। शिकारे पर ही आपको चलता फिरता बाजार भी नजर आता है। खाने पीने के सामान, फल, स्थानीय वस्तुओं से भरे शिकारे आपके आसपास आकर अपने सामानों को बेचने लगते हैं। हम लोगों ने कश्मीरी कहवा का स्वाद लिया। दिन ढलते ही शाम के समय ये झील और भी अच्छी दिखने लगती है। हम लोग अपने कश्मीर यात्रा के पहले दिन ही डल झील में 3-4 घंटे शिकारा विहार का लुत्फ उठाते रहे। झील के चारों ओर रोड पर लगे सुंदर लाइट के बीच में ये शांत झील सुकून का एहसास दिला रही थी। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। डल झील में सभी को शिकारा राइड जरूर करना चाहिए। अपने कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन हमें गुलमर्ग घूमने जाना था। श्रीनगर के पश्चिम में 51 किलोमीटर दूर बसा गुलमर्ग एक विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसे फूलों की वादी के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता भी बहुत अच्छा है। सर्दियों में लोग गुलमर्ग स्नो स्कीइंग करने आते हैं। यहाँ का रोपवे, जिसे गोंडोला राइड के नाम से जाना जाता है, जो हमें गुलमर्ग के बेहद ऊंचे पहाड़ों पर ले जाता है। गोंडोला राइड करना एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव था। हम लोगों ने गुलमर्ग के बर्फीले पहाड़ पर स्नो स्कीइंग भी किया। चूंकि श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 3 घंटे में कार से पूरी हो जाती है, इसलिए गुलमर्ग में लोग अक्सर रात्रि प्रवास नहीं करते हैं और शाम तक श्रीनगर वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। ये हमारा कश्मीर में तीसरा दिन था। कश्मीर में घूमना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग श्रीनगर के पूर्व में 90 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम के लिए निकले। पहलगाम को चरवाहों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लिड्ड नदी के किनारे बने रास्तों से हम लोग पहलगाम की ओर बढ़ चले थे।
कश्मीर की खूबसूरती को यहाँ के देवदार के पेड़ और पत्थरों से टकराकर बहती नदियाँ बढ़ा देती हैं। लगभग 4 घंटे के कार यात्रा के बाद हम लोग पहलगाम पहुँच गए। यहाँ से आगे मुख्य स्थानों को देखने के लिए घोड़ों पर बैठकर करना था। घोड़े पर बैठकर आगे के रास्तों पर बढ़ना बहुत ही रोमांचकारी और शानदार अनुभव था। कुछ स्थानों पर रास्ता बहुत ही खतरनाक और डरावना था, लेकिन यहाँ के घोड़े और उसको चलाने वाले लोग बहुत ही अनुभवी हैं। हम लोगों ने यहाँ कश्मीर घाटी का सुंदर दृश्य देखा। रास्ते में सुंदर झरने भी दिखे। पहलगाम का सबसे अच्छा स्थान है बैसरन घाटी। हरे भरे घासों, देवदार के पेड़ों और बर्फीली पहाड़ों के मध्य में बसी ये घाटी कश्मीर की सुंदरता का मुख्य स्तंभ है। पहलगाम के बैसरन की इस घाटी में हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। चूंकि पहलगाम में हम लोगों का रात्रि प्रवास था, इसलिए हम लोग शाम को अपने होटल पहुंच गए। पहलगाम अमरनाथ की पवित्र यात्रा का एक मुख्य पड़ाव भी है। अगले दिन वापस श्रीनगर जाने के क्रम में हम लोग अखरोट और सेब के बाग देखने गए। पहलगाम में केसर की खेती भी होती है। हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय दुकानों से सूखे मेवे और केसर खरीदा। पहलगाम से वापस श्रीनगर आकर हमें डल झील के हाउस बोट में रुकना था। ये कश्मीर में हमारा चौथा दिन था। कार ने हमें डल झील के किनारे घाट पर उतार दिया, जहां से हाउस बोट तक शिकारे पर बैठकर जाना था। शिकारे पर बैठकर हम लोग अपने हाउस बोट पर पहुंचे। देवदार के लकड़ी के बना हाउस बोट बहुत ही सुंदर था। हाउस बोट से पूरा डल झील का नजारा आंखों को सुकून दे रहा था। हाउस बोट की बाहरी नक्काशी बेहद शानदार थी। लकड़ी के दीवारों पर सुंदर कारीगरी की झलक दिख रही थी। हाउस बोट की आंतरिक सजावट भी बहुत अच्छी थी। हाउस बोट पर बेहद नरम कालीन बिछी हुई थी। शाम के समय हम लोग हाउस बोट के बाहर देर रात तक बैठकर डल झील को खूबसूरती को निहारते रहे। ये एक बहुत अच्छा और ना भूलने वाला पल था। कश्मीर में 5वां दिन और हमारा अगला पड़ाव सोनमर्ग में था। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 81 किलोमीटर है। सोनमर्ग श्रीनगर के पूर्व में है। हम लोग श्रीनगर से सोनमर्ग के रास्तों को देखते हुए आए। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से होकर गुजरता है। सोनमर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्थान है थाजीवास ग्लेशियर। अपने होटल में हम लोग थोड़ा रुककर थाजीवास ग्लेशियर देखने के लिए निकले। होटल के पास से ही घोड़े पर बैठकर जाना था। घोड़े वाले ने ही हमें खास गर्म कपड़े और जूते पहनने के लिए दिए। सोनमर्ग में घोड़े से किया जाने वाला रास्ता पहलगाम के रास्तों से अपेक्षाकृत आसान है। रास्ते में हम लोगों ने प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग के स्थान देखे। सोनमर्ग बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ के घोड़े नदी को भी निर्भीक होकर आसानी से पार कर रहे थे। कुछ देर बाद हम लोग थाजीवास ग्लेशियर के पास पहुँच गए। यहाँ पर स्थानीय लोग आग जलाए हुए थे। बारिश के वजह से सर्दी काफी बढ़ गई थी। हम लोगों ने यहाँ चाय और मैगी खाया। थोड़े देर बाद हम लोग थाजीवास ग्लेशियर के पास ट्रैकिंग करते हुए बढ़ने लगे। सामने बर्फ के पहाड़ और वहां से पिघलकर बहता पानी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने थाजीवास ग्लेशियर को बहुत पास से देखा, जहां बर्फ पिघलकर नदी बन रहा था। अब शाम होने लगा था और हम लोग वापस होटल आ गए। कश्मीर में बिताए गए ये 5 दिन अब तक की जिंदगी के बहुत खूबसूरत दिनों में से एक थे। कश्मीर को पास से देखकर हमने पाया कि वास्तव में ये धरती का स्वर्ग है। कश्मीर का हर हिस्सा एक सुंदर प्राकृतिक नजारा है। यहाँ के लोग, संस्कृति, खूबसूरत वादियाँ, देवदार के जंगल, डल झील, बर्फीली पहाड़ियाँ, सुंदर झरने,
निर्मल नदियां और केसर तथा सेब के बाग सभी को अपने ओर आकर्षित करते हैं। हम लोगों को यहाँ घूमना बहुत अच्छा लगा। जब कभी भी आप लोगों को कश्मीर आने का मौका मिले यहाँ जरूर आइए। कश्मीर में ये करना ना भूलें, डल झील में शिकारा राइड, गुलमर्ग में गोंडोला राइड, पहलगाम में सेब के बगीचे देखना, कश्मीरी कहवा का स्वाद लेना, हाउस बोट में रुकना, फोटोग्राफी। कश्मीर कैसे पहुँचे? निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है तथा निकटतम रेलवे स्टेशन भी जम्मू में 290 किलोमीटर दूर है, जहां के लिए देश के सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिलती है। जम्मू, लेह, दिल्ली, चंडीगढ़ इत्यादि स्थानों से कश्मीर घाटी आप सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। कश्मीर जाने सबसे अच्छा समय। वैसे तो पूरे साल कश्मीर में पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में मार्च से अक्टूबर तक कश्मीर जाने का सबसे अच्छा समय है। सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी का लुत्फ लेने आप कश्मीर आ सकते हैं। कश्मीर जाने में लगने वाला समय 5 दिन 4 रात। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी अलग जगह पर। बाय।